जय हिंद। तो फाइनली यहाँ पर यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। यहाँ पर चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या क्लास 10th एंड 12th। ये देखिए सत्र 2024-25 लिखा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, फुल सोल्यूशन के साथ बताऊँगा। और ये 100% रियल न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं है। आप लोग चाहे वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से वीडियो को देखना और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि 24 फरवरी से आपके पेपर भी स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होगा। ये निर्देश दिए पढ़ लेना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और आप लोग एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर ही देख लेना पूरा, क्योंकि इसी पैटर्न पर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये 100% रियल न्यूज है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको OMR सीट मिलेगी, उसी पर आपको भरना होगा। और खंड यहाँ पर देखिए एक एक अंक के होंगे खंड आ में। बाकी यहाँ पर देखिए आपको जो OMR सीट मिलेगी उसमें आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना, ये भी इसमें लिखा है। और बाकी यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर समग्र उसके अंक निर्धारित हैं। अब यहाँ पर देखिए खंड आ से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर बताते चलूंगा, तो आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर ये द्विवेदी युग के बाबू गुलाब राय यहाँ पर लेखक हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में अगला है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना। अगला है यहाँ पर देखिए कि चिंतामणि यहाँ पर किस विधा की रचना है? तो देखिए चिंतामणि ये एक निबंध है, और राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। गबन किसकी रचना है? तो आपको कमेंट करना है कि 20 में से कितने राइट आंसर पता हैं। तो गबन मुंशी प्रेमचंद की यहाँ पर रचना है। उसके बाद में अगला पूछा गया कि शुक्ल युग की यहाँ पर समयावधि कितनी है? जो शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 1919 से 1938 ईस्वी तक इसकी समयावधि है। अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो देखिए ये यहाँ पर आत्मकथा है। क्या है? यह एक आत्मकथा है। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला परिप्रवास किसी युग की रचना है? तो देखिए यह एक अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। तो ये देखिए यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? तो ये एक द्विवेदी युग की रचना है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया मधुशाला किसकी रचना है? तो देखिए मधुशाला जो है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पर रचना है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि भारत भारती किसकी रचना है? 8वां हमारा क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण की, मैथिली शरण गुप्त की, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है। भारत भारती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल भी आई थी। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे 2024 में। अगला हमारा यहाँ पर देखिए आधुनिक काल का यहाँ पर काल यहाँ पर कब से कब तक है? जो आधुनिक काल कब से कब तक है? तो देखिए ये सिंपल सा होता है, जो आखिरी में लिखा हो अब तक, मतलब जब से शुरू हुआ है और अभी तक चला आ रहा है, उसी को आधुनिक काल कहते हैं। तो इसमें सन 1843 ईस्वी से और अभी तक चला आ रहा है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। सिंपल सा। अगला है मतिराम किस युग के यहाँ पर कवि हैं? तो कवि जब पूछा गया तो यहाँ पर रीत काल के कवि हैं मतिराम बिहारी। ये सब यहाँ पर रीत काल के कवि हैं। राइट आंसर डी वाला इसका हो जाएगा। अब देखिए इसमें जितने भी रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, वाक्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर MCQ में पूछी जाएंगी, पहले भी थी। हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो कमेंट करना बहुत जल्दी जल्दी। देखिए हास रस का स्थायी भाव यहाँ पर हास हो जाएगा, और जो शोक यहाँ पर जो होता है शोक होता है, ये यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। 11वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। अगला सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मैंने यहाँ पर जितने भी वीडियो पहले बनाए हैं मॉडल पेपर के, सारे इसी सिमिलर ऐसे ही थे सारे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए इसमें भी मिले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमन शैल पर आतप परिप्रभात उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए मनो शब्द दे दिया गया है। तो जिसमें वाचक शब्द मन मानो, जनु जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द हो तो वहाँ पर समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने एक वीडियो बना दिया है कि अभी जल्दी बनाइए कि इनको पहचानने की ट्रिक यहाँ पर उपमा या रूपक या उत्प्रेक्षा 3 अलंकार की बताई है कि इसको कैसे पहचाना जाता है, जो उदाहरण आ जाएं। अब देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है कि रोला छंद के कुल यहाँ पर कितने चरण होते हैं? तो देखिए ये 4 चरण होते हैं, आपको भी पता होगा, और सभी में 24-24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए यहाँ पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। जो आ है ये क्या है? यही हमारा उपसर्ग है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा।
उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। उसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, जो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 भेद होते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा। उसके बाद में अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो देखिए पीला है अंबर या पीले हैं वस्त्र, इसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, तो इसमें देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। बाकी आप लोग कमेंट करना। देखिए अब हो सकता है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, द्वंद्व और द्विगु समास तो पहले ही थे, तो शायद 4 समास अब आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि कई बार होता है मॉडल पेपर कुछ अलग तरीके से आ जाता है, जो पेपर होता है वो अलग तरीके से आता है। तो आप लोग द्विगु और द्वंद्व ही इसमें समास तैयार कर लो। रस में यहाँ पर देखिए, रस में हास्य रस और करुण रस, अलंकार में उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, बस यही तैयार कर लो। अगला यहाँ पर देखिए आंसू का तत्सम रूप होगा, तो बस सिंपल सा अश्रु हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला। अगला है कृतवाच्य में किसकी यहाँ पर प्रधानता है, तो कृतवाच्य में यहाँ पर देखिए शायद हमारे हिसाब से, आप लोग कमेंट करना, बाकी मैंने यहाँ पर रिसर्च करी, ये क्वेश्चन पाया नहीं, शायद इसमें कर्म की प्रधानता होगी। क्या होगी? कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। बाकी आप लोग कमेंट करना, इसका राइट आंसर आप लोगों को जो पता हो कमेंट कर देना। अगला यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से 19वां भी पूछा जाएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति, ये भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में से यहाँ पर सर्वनाम है, तो सर्वनाम जिसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या है? ही है। ही क्या होता है? वह होता है। तो यहाँ पर ही या सी, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए खंड बा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो इसी प्रकार से देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जल्दी सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। ये जल्दी इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट इसमें कौन सा लिया गया है। देखिए एक जो पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें 2 आएंगे पैराग्राफ, इनमें से एक ही करना है। यह बात कोई यहाँ पर देखिए इसमें मित्रता शब्द दे दिया गया, तो यहाँ उपयुक्त यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो यहाँ पर पाठ का नाम क्या है? मित्रता। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस रेखांकित अंश की व्याख्या करना, यहाँ से लगाकर जितनी लाइन खींची इसी की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। अथवा करके दूसरा आया, ये देखिए हे भगवान अल्लाह है, तो सिंपल सा यहाँ पर ममता है। देखिए ममता इसमें भी दे दिया गया, तो यहाँ पर पाठ का नाम ममता है। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आप लोग हल कर लेना। बाकी यहाँ पर देखिए चरण कमल बंदो हर राई जाकी कृपा, मैंने अभी जल्दी वीडियो बनाया, ये आया था। देखिए 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। तो इनमें भी आपको प्रश्न नंबर जो दूसरा होगा इसमें भी 2 पूछे जाएंगे, लेकिन एक ही आपको करना है। तो इसमें देखिए हमारा जो हो जाएगा, ये देखिए चरण कमल बंदो हर राई जाकी कृपा, पंगुरी लंघे अंधे को सबको दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले श्री छत्रधारी, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधों पाई। तो ये देखिए पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। बस सिंपल सा। उसी प्रकार से इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद में क्या लिखा? सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी, जानकी जानी भली तिरछे नयन। तो इसमें देखिए तुलसीदास का है, तो यहाँ पर ये देखिए तुलसी शब्द भी दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये देखिए, तो ये धनुष भंग से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, ये क्या है? गद्यांश वाला, संस्कृत वाला आता है, संदर्भ लिखने को आता है और हिंदी में अनुवाद करने को आता है। 5 नंबर का है। तो इसमें देखिए ये देखिए एसाम नगरी भारतीय संस्कृत भाषा है, केंद्र में स्थलीय अस्थित। तो ये देखिए हमारा जो है, ये देखिए वाराणसी से लिया गया है। पहला जो हमारा है ये पैराग्राफ वाराणसी से लिया गया है। आप लोग इसको अनुवाद सहित तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा ये पैराग्राफ है, पहला जो हमारा है वाराणसी से, दूसरा जो हमारा है ये वाला मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, ये हमारा देखिए उससे भारतीय संस्कृति से है। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको एक ही करना है। उसके बाद में आता है हमारा देखिए यहाँ पर पद्यांश वाला, जिसको श्लोक भी बोलते हैं। इसमें भी आपको संदर्भ लिखने को आएगा और हिंदी में अनुवाद करने को आएगा। 5 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो ये देखिए हमारा सर्वेभवंत वाला, ये वाराणसी से लिया गया, और ये देखिए आपकी शायद सुभाषित रत्नान से लिया गया है। बाकी आप लोग कमेंट करना ये किससे लिया गया है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लो। फिर यहाँ पर देखिए खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं, जो आपके जिले में खंड काव्य हो वही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा, सेम वही पैटर्न रहेगा। और देखिए मैंने जीवन परिचय बताए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 ही आप लोग तैयार कर लो लेखक के 100%। इनमें से आपको एक ना एक जरूर ही मिल जाएगा। 5 नंबर का ये पूछा जाता है, एक ही आपको करना है 3 में से।
उसके बाद में कवियों में एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तुलसीदास, सूरदास और बिहारी लाल, तीन तैयार कर लोगे कवि के, इनमें से एक जरूर 100% आता है, चाहे जो भी देख लेना, मतलब एक आपको मिल जाएगा। तो 5 जीवन परिचय तैयार कर लो और बाकी कमेंट करना कि आपको कितने जीवन परिचय पता है। फिर एक श्लोक लिखने को आएगा, 2 नंबर का होगा, जो यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसा आपको श्लोक लिखने को आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये प्रश्न होंगे, 4 क्वेश्चन 2 ही करने हैं, 2 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे लेकिन 2 ही करने हैं। फिर निबंध 7 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर बता दिया, जनसंख्या वाले पर भी बता दिया, आतंकवाद पर भी बता दिया है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दोगे और अच्छी तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर आपका जो आएगा 10वां क्वेश्चन होगा, ये आपका आएगा यहाँ पर 4 नंबर का होगा, और अथवा के 2 आएंगे, पत्र लेखन, इनमें से एक ही करना जो आपको पता हो। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर इसी प्रकार से मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी, और इसी पैटर्न पर आएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है मॉडल पेपर। बाकी आप लोग कमेंट करोगे, मैं जल्द ही यहाँ पर इंग्लिश साइंस सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।